दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। अगर बात मरीजों की करें तो पूरे देश भर में 1200 से ज्यादा मरीज अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो सबसे ज्यादा जो केरल में 430 मामले नजर आए हैं। वहीं अगर मैं और भी राज्यों की बात करूं तो महाराष्ट्र का 325, दिल्ली का 104, गुजरात में 64, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 100, उत्तर प्रदेश में 30, राजस्थान में 22, पश्चिम बंगाल में 11, पुडुचेरी में 9 और हरियाणा में 13। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 5, बिहार में 6, छत्तीसगढ़ में 3, गोवा में 1 और तेलंगाना में भी 1। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में भी जो अस्पताल हैं सबको अलर्ट मोड पर जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के जो कोरोना मरीज अगर वहां आते हैं तो बखूबी उनका पिछले बार की तरह इलाज हो सके। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बखूबी इस बार ऑक्सीजन की जो उपलब्धि है पूरी तरह से सभी अस्पताल में देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी जो मरीज आएंगे कोरोना को, उनको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरी फैसिलिटी, पूरी सुविधा दी जा रही है। और उसी सिलसिले में हम आज ग्राउंड पे आए हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड इमरजेंसी लोक नायक हॉस्पिटल। ये अस्पताल है। यहाँ पे दिल्ली में अगर जो कोरोना फैलता है तो सबसे पहले इसी अस्पताल में जो मरीज यहाँ पहुंचते हैं और उनकी इलाज होती है। और यहाँ बखूबी कोरोना डिपार्टमेंट एक बनाया गया है। वहाँ पे डॉक्टर और जितने भी जो नर्स वगैरह सबको वहाँ पे रखा गया है। वहाँ पे बड़ी पूरी व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों को और जो नर्स हैं उनको पूरी तरह से कोरोना किट दिया गया है और पूरी तरह से फिर से जानकारी जो पिछले बार की तरह इस बार भी उनको दी जा रही है। पूरी तरह से उनको सिखाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से कोरोना जो पेशेंट आएंगे तो किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है। अगर मैं डेथ की बात करूं तो पूरे देश भर में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मैं उसकी डेथ की अगर जानकारी दूं तो केरल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 5 लोगों की हो चुकी है, कर्नाटक में 1, उत्तर प्रदेश में 1, राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1, यानी कि टोटल 12 लोगों की अब तक जो नया रिपोर्ट, जो ताजा रिपोर्ट आया उसके मुताबिक देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह की जो परेशानी है, जो कोरोना संक्रमण वापस जो आया है, लोग उससे डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं जो ये नया वेरिएंट जो आया, देखिए JN1 ये तो पहले से ही है, ऑलरेडी पहले से ये जो वेरिएंट चल रहा है कोरोना का। नया जो वेरिएंट आया LF.7 और दूसरा है NB.1.8.1, ये नया वेरिएंट है। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बखूबी इसका आप इलाज कर सकते हैं अपने केयर के दौरान। जैसे पहले हम लोग केयर करते थे, हाथ धोना बार बार, सोशल डिस्टेंस और भीड़ भाड़ जगहों से बचना। अभी किसी भी तरह का कोई मास्क लगाने की जरूरत ऐसे जो एक्सपर्ट है या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसा कोई नहीं कहा गया, जारी नहीं किया गया संदेश। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मास्क लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए, ताकि आप इस तरह की जो संक्रमण बीमारी से बच सके। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग निगरानी रखे हुए कि कहाँ किस तरह की अगर कोई परेशानी होती है, कोई कमी होती है तो उसको पूरी तरह से पूरा किया जाए। और वही एलएनजेपी की बात करो तो यहाँ पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में यहाँ पे पूरी तरह तैयारी, और यहाँ पे कुछ मरीज आने की बात हो रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं किया जा रहा है। अब इसका देख सकते हैं यहाँ पे लगातार लोगों का आने का सिलसिला। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोरोना मरीज ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अस्पताल में लगातार यहाँ पे मरीज आते रहते हैं। यहाँ पे दिल्ली ही नहीं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे मरीज आते हैं और इलाज करवाते हैं। जो कोरोना की हम बात कर रहे हैं, ये खबर आपको सिर्फ जानकारी, अवेयरनेस, आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप इससे बच सकते हैं। पहले की तरह कोरोना को लेकर जो महामारी एक तरह से फैली थी, लोगों में बहुत डर था, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको बखूबी नॉर्मल आम बीमारी की तरह इसे आप इलाज कर सकते हैं, आम बीमारी की तरह केयर कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार की तरह ये आता है। नॉर्मली अगर आप खुद केयर कर लें तो बेहतर है। अगर लगता है ज्यादा हो रहा है तो आप नजदीकी डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप इससे बच सके। हमारा चैनल आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोरोना फिर से आया है, लेकिन ये कुछ नहीं है। आप इससे बच सकते हैं। लगातार हाथ धोएं, उसके बाद भीड़ भाड़ जगहों से बचें और जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलें। आपको अगर बचना है इस संक्रमण से तो मास्क जरूर लगाएं। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.